वाराणसी के एक प्राचीन मोहल्ले में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। गुरुदत्त मिश्र, उनकी पत्नी गायत्री और 2 छोटे बच्चे। उनका जीवन एक समय अत्यंत सुखमय था, परंतु धीरे धीरे उनके घर में नकारात्मकता भरने लगी। अचानक ही व्यापार में घाटा, बच्चों की बीमारी, गायत्री का मानसिक तनाव और सबसे दुखद गुरुदत्त की साधना में बाधाएं। पूजा करते समय ध्यान टूट जाता, आरती की लौ बुझ जाती और शिवलिंग पर रखा जल बार बार गिर जाता। गुरुदत्त जी एक विद्वान व्यक्ति थे, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि घर में ऐसा क्या हो रहा है। उन्होंने वास्तु शास्त्र, पुराण और शिव तंत्र की अनेक पुस्तकें खंगाल डाली, पर समाधान नहीं मिला। सावन का महीना शुरू हो चुका था। पहले सोमवार की भोर थी, आकाश में घने बादल छाए थे और शिव मंदिर की घंटियां गूंज रही थीं। ऐसे ही समय एक वृद्ध साधु उनके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। गुरुदत्त ने आदरपूर्वक उन्हें आसन दिया, भोजन कराया और अपनी समस्या बताई। वृद्ध साधु मंद मंद मुस्कुराए। उनकी आंखों में गहरी शांति और ज्ञान का सागर था। बेटा, उन्होंने कहा, तेरे घर में वास्तु की नाड़ी शिथिल हो गई है। वातावरण में संचित नकारात्मक ऊर्जा शिव भक्ति में बाधा डाल रही है। गुरुदत्त ने पूछा, क्या कोई उपाय है बाबा? साधु बोले, सावन में नमक छिड़कना ही तुझे मुक्ति देगा। ये सिर्फ स्वाद की चीज नहीं, बल्कि ऊर्जा का शुद्धिकारी तत्व है। इसे सही स्थानों पर छिड़क दे, शिव स्वयं तुझे राह दिखाएंगे। साधु ने गुरुदत्त को एक एक करके वे सभी स्थान बताए जहां नमक छिड़कने से घर का हर वास्तु दोष स्वतः शांत हो जाएगा। पहला स्थान, मुख्य द्वार। सबसे पहले साधु बोले, मुख्य द्वार यह घर की आत्मा का प्रवेश द्वार है। यहाँ से जो भी ऊर्जा आती है वही पूरे घर को प्रभावित करती है। गुरुदत्त ने वही किया। उन्होंने सोमवार की सुबह सूर्योदय से पहले मुख्य द्वार पर सेंधा नमक को हल्के जल में मिलाकर छिड़का और ओम नमः शिवाय का जाप किया। उसी रात पहली बार गुरुदत्त को एक गहरी नींद आई और सपने में उन्होंने एक दिव्य शिवलिंग को मुस्कुराते देखा। दूसरा स्थान, रसोई घर या किचन। साधु बोले, रसोई तेरे घर का स्वास्थ्य है। जब रसोई में नकारात्मकता हो तो रोग और दरिद्रता स्वाभाविक है। गायत्री ने चूल्हे के चारों कोनों में हल्के सेंधा नमक के कण छिड़के। जैसे ही ऐसा किया गया, रसोई की बासी हवा जैसे हट गई और भोजन में फिर से स्वाद आने लगा। गायत्री ने कहा, आज पहली बार खाना बनाते हुए मन शांत रहा। तीसरा स्थान, बाथरूम और शौचालय। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, ये स्थान ऊर्जा की निकासी के हैं। यदि वहां रुकावट हो तो दुर्भाग्य घर से बाहर नहीं जा पाता। उन्होंने बताया कि एक कटोरी में सेंधा नमक भरकर सप्ताह भर बाथरूम में रखें और हर सोमवार उसे बदल दें। गुरुदत्त ने वैसा ही किया। तीसरे ही दिन से घर में लड़ाई झगड़े बंद होने लगे। छोटे छोटे तनाव भी जैसे स्वयं गल गए। चौथा स्थान, बेडरूम। पति पत्नी का संबंध जब असंतुलित हो तो घर की ऊर्जा भी असंतुलित हो जाती है, साधु बोले। गायत्री और गुरुदत्त ने अपने बेड के नीचे चारों कोनों में थोड़ी मात्रा में नमक छिड़का। उस दिन पहली बार उन्होंने एक दूसरे से खुलकर बात की। जो वर्षों से अंदर दबी हुई बातें थीं, वे प्रेम पूर्वक बाहर निकल आईं। पांचवा स्थान, ईशान कोण या उत्तर पूर्व दिशा। यह शिव का स्थान है। यहाँ कोई भी दोष घर की आध्यात्मिक ऊर्जा को दूषित करता है। गुरुदत्त ने पूजा घर के बाहर के कोनों में थोड़ा नमक छिड़का और जल में सेंधा नमक मिलाकर पूरे ईशान कोण को धोया। जब ऐसा किया गया तो पूजा करते समय लौ पहले से ज्यादा स्थिर रहने लगी। शिवलिंग का जल अब स्वतः नहीं गिरता। जैसे जैसे सावन बीतता गया, गुरुदत्त के घर में बदलाव स्पष्ट दिखने लगे। व्यापार धीरे धीरे उठने लगा, बच्चे स्वस्थ हो गए और घर में हर कोने में शांति की गूंज सुनाई देने लगी। गुरुदत्त ने अब एक और उपाय शुरू किया। हर सोमवार को बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करते। गायत्री महामृत्युंजय जाप करती और दोनों मिलकर शिव आरती करते। एक दिन वही वृद्ध साधु फिर लौटे। गुरुदत्त ने चरणों में गिरते हुए कहा, बाबा, आपने हमें फिर से जीवित कर दिया। ये नमक, ये तो चमत्कारी है। साधु बोले, नमक चमत्कारी नहीं बेटा, वो तो केवल माध्यम है। चमत्कार तो शिव भक्ति, शुद्ध आचरण और समर्पण में छुपा है। कथा का सार जो हर गृहस्थ को समझना चाहिए। जीवन में जब सब कुछ उल्टा लगे, पूजा में मन ना लगे, घर की दीवारें बोझ लगने लगे, तब कोई बहुत बड़ा उपाय नहीं चाहिए। सिर्फ थोड़ा नमक, थोड़ी श्रद्धा और सावन की एक सुबह काफी होती है। नमक न केवल भोजन को स्वाद देता है, बल्कि जीवन की ऊर्जा को संतुलित करता है।
वास्तु दोष हटाने के लिए यदि सावन के पवित्र मास में सही स्थानों पर नमक छिड़का जाए तो नकारात्मकता स्वतः हट जाती है और शिव कृपा से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इस कथा से जुड़े कुछ गुप्त संकेत ये हैं। 1. नमक केवल सेंधा होना चाहिए क्योंकि वो शुद्ध और प्राकृतिक होता है। 2. नमक पूजा स्थान में नहीं छिड़कना चाहिए परंतु आसपास की सफाई के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। 3. शुक्रवार और सोमवार को नमक से पोछा लगाना विशेष लाभकारी होता है। 4. नमक को दोबारा इस्तेमाल ना करें, हर बार नया नमक लें। 5. शिवरात्रि पर काले तिल और नमक मिलाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, इससे अद्भुत लाभ होगा। तो देखा आपने मित्रों, किस तरह सावन के पवित्र महीने में सिर्फ एक छोटा सा उपाय, नमक का छिड़काव, पूरे घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर सकता है और कैसे शिव कृपा से जीवन में शांति, समृद्धि और सिद्धियां आ सकती हैं। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, हम सबकी है, क्योंकि आज हर घर को सकारात्मक ऊर्जा की जरूरत है, हर दिल को सच्ची भक्ति की प्यास है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल भगवान वाली बातें को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपने कभी नमक से जुड़ा कोई चमत्कारिक अनुभव किया है, या क्या आप भी सावन में कोई विशेष उपाय करते हैं? आपके विचार हमारे लिए अमूल्य हैं और आपकी हर एक प्रतिक्रिया हमें अगली और भी सुंदर कहानियां लाने की प्रेरणा देती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कथा, एक नई भक्ति और एक नई ऊर्जा के साथ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।